दोस्तों, आज के टाइम में जाति कोई मायने नहीं रखती, फिर भी कुछ पुराने ख्यालों के लोग होते हैं जो नियम पर चलते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन झूठी शान शौकत दिखाना और खुद को बहुत बड़ा दिखाना भी ठीक नहीं होता। आज की कहानी दो प्रेम करने वाले लोगों की है जो अपना प्रेम हासिल नहीं कर सका। झूठी शान और बड़ा पद हमेशा जिंदगी को नरक बना देता है। दूसरी तरफ प्रेम करना गलत नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, कोई आपके परिवार पर उंगली उठाए ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इसी कारण से तंग आकर कभी कभी इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। इज्जत की खातिर चुना गलत रास्ता, धरी रह गई झूठी आन बान और शान। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज का एक गांव है नगला नाथू। 23 अप्रैल 2018 की रात 11 बजे गांव का ही एक आदमी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से दावत खाकर अपने घर जा रहा था। जब वह श्याम लाल झा के घर के पास से गुजर रहा था तो उसे झाड़ियों में किसी लड़की के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो खून से लथपथ एक युवती कराह रही थी। उस व्यक्ति ने पूछा कौन है, लेकिन युवती की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों को जानकारी दी तो लोग अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने जब झाड़ियों में देखा तो वे उस लड़की को पहचान गए। वह श्याम लाल की 19 वर्षीय बेटी किरण थी। जब लोगों ने श्याम लाल को यह सूचना देनी चाही तो देखा श्याम लाल के दरवाजे पर ताला लगा था। सभी परेशान थे कि किरण की यह हालत किसने की है। उसी दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी सिरसागंज रविंद्र कुमार दुबे पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को किरण अपने घर के बाहर चबूतरे के कोने पर झाड़ियों में लहूलुहान अवस्था में तड़पती मिली। पुलिस किरण को उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद ले गई। उस समय उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं था, केवल पड़ोस की एक महिला साथ थी। उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया। लेकिन आगरा ले जाते समय रास्ते में ही किरण ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने चौकीदार राजकुमार की तरफ से धारा 302-120 बी के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को यह मामला ऑनर किलिंग का लग रहा था। थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी एसएसपी डा मनोज कुमार को दी तो वह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को मृतका के घर वालों का पता लगाने के निर्देश दिए। पुलिस ने किरण की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उस समय रिश्तेदारों की बात तो छोड़िए, मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति शव के पास नहीं था। लावारिस हालत में शव ऐसे ही पड़ा था। काफी समय बाद मृतका की बड़ी बहन रीमा, जो कि विधवा है, के ससुराल वाले वहां आ गए। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव उनके हवाले कर दिया। उन्होंने अपने गांव वरनाहल ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। श्याम लाल और परिवार वालों को तलाशने के लिए एसएसपी मनोज कुमार ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया। एसपी देहात महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संभावित स्थानों पर दबिश दी, लेकिन उनका पता नहीं चला। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर श्याम लाल को करहल रोड पर स्थित दिहुली चौराहे के निकट से सीओ अजय चौहान और थाना प्रभारी रविंद्र कुमार दुबे ने हिरासत में ले लिया। वह फरार होने के लिए वहां किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। थाने लाकर जब उससे उसकी बेटी किरण की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि बेटी ने उसका जीना हराम कर दिया था। ऐसे हालात में उसके सामने यह कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी बेटी की हत्या करने की उसने जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। गांव नगला नाथ निवासी श्याम लाल अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता था।
उसकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। श्यामलाल के दो बेटियां सीमा व किरण और तीन बेटे गौरव, आकाश व राज थे। बड़े बेटे गौरव की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसकी विधवा पत्नी भी गांव में ही परिवार के साथ रहती है। बड़ी बेटी सीमा की शादी जिला मैनपुरी के गांव बरनाहल में हो गई थी। जब उसके बेटे बड़े हुए तो वह भी मजदूरी करने लगे। बेटों के काम करने पर घर का खर्चा आसानी से चलने लगा। किरण जब जवान हुई तो उसके घर से कुछ दूर रहने वाले अवनीश से उसे प्यार हो गया। दोनों जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते, उन्हें चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वे चोरी छिपे मुलाकात भी करने लगे। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी। इसके बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। एक बार किरण ने उससे पूछा भी लिया, अवनीश, वैसे मैं जात पात में विश्वास नहीं करती, पर समाज से डरकर तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? इस पर अवनीश ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, किरण, दो सच्चे प्रेमियों को मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे प्यार के बीच चाहे कितने भी व्यवधान आएं, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। किरण और अवनीश अपने भावी जीवन के सपने देखते। जमाने से बेखबर वे अपने प्यार में मस्त रहते थे। पर गांव देहात में प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पातीं। यदि किसी एक व्यक्ति को भी इसकी भनक लग जाती है तो कानाफूसी से बात पूरे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि गांव भर में फैल जाती है। किसी तरह किरण के घर वालों को भी पता चल गया कि उसका अवनीश के साथ चक्कर चल रहा है। लिहाजा उसके पिता ने उसे समझाया कि वह उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दे, पर उसके सिर पर तो प्यार का भूत सवार था। ऐसे में पिता के समझाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर अवनीश के घर वालों ने भी उसे समझाया पर उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। यानी दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। वह पहले से अब ज्यादा सतर्क जरूर हो गए थे। श्यामलाल तो अहमदाबाद में काम करता था। वह कभी कभार घर आता था। किरण अपनी विधवा भाभी, भाई आकाश व राज के साथ रहती थी। घर वालों की बंदिशें लगाने के बाद भी प्रेमी युगल छिप छिप कर मिलते रहे। उनके मिलने का यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। इसके चलते दोनों परिवारों में तल्खी बढ़ती गई। 22 मार्च 2018 को श्यामलाल गांव आया हुआ था। उसने जब अवनीश को अपने घर के पास चक्कर काटते देखा तो उसका खून खौल उठा। वह अवनीश को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने किरण पर दबाव डालकर थाना सिरसागंज में अवनीश, उसके दो भाइयों चिंटू व धर्मवीर, जगदीश और मनीष के खिलाफ किरण के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा दी। घर वालों के दबाव में किरण ने रिपोर्ट तो लिखा दी, लेकिन उसने आरोपियों के खिलाफ बयान नहीं दिया। गांव वालों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन श्यामलाल ने समझौता करने से साफ मना कर दिया। एक दिन किरण ने अवनीश से मुलाकात कर बता दिया कि उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसे मजबूर कर दिया था, पर वह अभी भी उससे प्यार करती है और करती रहेगी। यानी किरण का अपने प्रेमी से मिलना बंद नहीं हुआ। किरण अवनीश से मिलती तो उस पर जल्दी शादी करने के लिए दबाव डालती। अवनीश ने कहा कि वह उससे शादी को तैयार है, लेकिन जो मुकदमा लिखा दिया है उसे वापस ले लो। इसके बाद किरण ने अपने घर वालों पर अवनीश के साथ शादी कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। चूंकि अवनीश दूसरी बिरादरी का था, इसलिए किरण के घर वालों ने साफ कह दिया कि उसके साथ शादी नहीं हो सकती। पर किरण अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि वह छेड़खानी के मुकदमे में अवनीश और उसके भाइयों के खिलाफ गवाही नहीं देगी, और अगर अवनीश के साथ उसकी शादी नहीं की तो वह अपनी जान दे देगी। इस बात ने आग में घी का काम किया।
श्यामलाल समझ गया कि किरण की जिद से मोहल्ले में उनकी बदनामी हो रही है। तब उसने अपने बेटे आकाश के साथ योजना बनाकर एक खौफनाक निर्णय ले लिया। इसी बात को लेकर किरण का घटना की रात को पिता व भाई आकाश से काफी झगड़ा हुआ। उस झगड़े में इश्क का जुनून किरण के सिर चढ़कर बोलने लगा। उसने इस बात की भी चिंता नहीं की कि उसका अंजाम क्या होगा। किरण के तेवर देखकर बाप बेटे गुस्से में भर गए, लेकिन उन्होंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। रात को किरण जब चारपाई पर गहरी नींद में सो गई तो श्यामलाल ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। वह चीखी तो आकाश ने उसे ईंट से मारना शुरू किया। कुल्हाड़ी और ईंट के वार से वह बेहोश हो गई। वह उसे चारपाई पर ही जलाना चाहते थे, पर वह फिर से चीख पड़ी। कहीं पड़ोसी न आ जाएं, इसलिए उन्होंने उसे उठाकर बाहर चबूतरे के पास झाड़ियों में फेंक दिया और घर के सभी लोग ताला लगाकर फरार हो गए। रात में गांव वालों ने किरण की चीख पुकार की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि मुन्नीलाल शायद किरण को पीट रहा है, क्योंकि किरण के किस्से की पूरे मोहल्ले को जानकारी थी। इसके कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई तो लगा कि उनका झगड़ा अब बंद हो गया है। पुलिस ने श्यामलाल से पूछताछ के बाद उसके घर से खून सनी चारपाई व ईंट भी कब्जे में ले ली। बाद में श्यामलाल की निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई। हत्या में शामिल उसके बेटे आकाश के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस ने श्यामलाल से विस्तार से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। अवनीश की भाभी कविता ने बताया कि किरण शादी करने के लिए अवनीश पर दबाव डाल रही थी। उससे कहा गया कि हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मामले में राजीनामा कर ले, लेकिन किरण का पिता राजीनामा नहीं होने दे रहा था। घटना वाले दिन अवनीश के घर वाले राजीनामे के लिए जब किरण को थाने ले जान लगे तो श्यामलाल व उसका बेटा आकाश तैयार नहीं हुए। कविता ने बताया कि घटना वाले दिन श्यामलाल दोपहर को यही कोई 12-1 बजे पटिया पर कुल्हाड़ी पैनी कर रहा था। इसे गांव के कई लोगों ने देखा था। लोग समझे कि लकड़ी काटने के लिए धार लगा रहा है, लेकिन क्या पता था कि वह अपनी बेटी को मारने के लिए धार लगा रहा था। बहरहाल झूठी शान दिखाने के चक्कर में मुन्नीलाल बेटी के कत्ल के आरोप में जेल चला गया और एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। कथा लिखे जाने तक आकाश को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।